हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। अभी सुबह हो रही है, सुबह के 7 बजे हैं। ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल को और रोज़ अपने पापा के साथ जाते थे, ये छोड़ने के लिए जाते थे। आज वो लेकिन मंडी चले गए तो इनके बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई करके, तो आज ये पड़ोसियों के साथ जा रहे हैं स्कूल को। बच्चे भी उदास हो रखे हैं। अच्छा, बगल में अंकल जी के साथ ना। और ये ड्रेस क्यों नहीं पहनी तूने आज? आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। हाँ, क्योंकि इसका बर्थडे चले गया सितंबर 15 तारीख को, तो उस टाइम पेपर चले थे, तो उस टाइम नहीं हुआ इसका बर्थडे का वो। तो अब इसके केक ही मंगा रखा है ये। अब एक केक रखा है इसमें, और ये आज ड्रेस पहन के नहीं जाएगा, बगैर ड्रेस का जाएगा। इसने ड्रेस पहन रखी है। ये बच्चे हो रखे हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। आपने मेरे बर्थडे के दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? अरे उस टाइम नहीं था ना ये फ़ोन। और तुम्हारे आज बड़ी मम्मा घर पर नहीं है, यशोदा मम्मी तो कहाँ गई? हॉस्पिटल। हैं? और बड़े पापा? हॉस्पिटल, ताऊ के हॉस्पिटल। ताऊ तो अब ड्यूटी चले गए, कल रात को तो गए थे ना हॉस्पिटल। हाँ, तो याद आ रही है बड़ी मम्मा की, बड़े पापा की? अच्छा, कोई नहीं बेटा, जल्दी जल्दी ठीक हो गए, आ जाएंगे। हाँ, और शैतानी बारी बारी कर आएंगे। अच्छा, चलो भाई, चलो ठीक है। बाय बोलो फिर। बाय बोलो। बाय बाय तो बोलो। बाय। आराम से दोस्तों, जा रहे हैं पड़ोसी अंकल के साथ आज स्कूल को। ये स्कूल थोड़ा दूरी है, 1-1.5 किलोमीटर। तो वैन हमने नहीं लगाई थी उस टाइम, और हमें क्या पता ऐसे दिन में आता है। वो लड़का मेरा शोर का उठने को राज़ी नहीं है, तो इनके साथ जा रहे हैं। वो रात को 2:30-3 बजे सोया था इसलिए। और ये आते हैं सुबह सुबह गैया वाले, ये लेके जाते हैं गैया की रोटियां। जो बासी खाना है, कुछ भी है, रात का बासी खाना है या रोटियां होती हैं, तो ये लोग लेके जाते हैं। ठीक है, वैसे भी नहीं जाता, वहाँ गाय भैंसों के लिए चले जाता है चारा, तो वो चीज़ ये लोग लेके जाते हैं। मैंने रखा रहता नहीं, इधर उधर प्लॉटों में फेंको या कूड़े में डाल, तो ठीक है किसी का मुंह लग जाता है, तो इसलिए ये लेके जाते हैं गैया वाले। ये देखो, अरे दूध वाले भैया दूध लेके, और सुबह का टाइम हो रखा भी है। शिवानी गई है बर्तन ले। ये हमारा जो वेस्ट जाता है खाना, तो ये इनको हम दे देते हैं, गाय भैंसों के लिए चले जाते हैं। आज दादा को लेके आ गया बूबू को, हैं? इसके भी रो नए नए चलते हैं, कभी अम्मा कभी बूबू। चाचा छोड़ने के लिए आते हैं उसको। आज ये थोड़ा गुस्सा हो रखा है, बल पता नहीं क्यों। और तो कभी दादा के साथ, कभी दादी के साथ, कभी मम्मी के साथ। पेपर हो रहे हैं ना बेटा के? हाँ, पेपर हो रहे हैं। ये देखो छुप गया ये। देखो रुद्र के हाथ में नया ये पाउच है, ये दिखा रहा है कि मेरे को गिफ्ट में मिला है। इसका बर्थडे था परसों। हाँ, मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम आपको पता ही है इमरजेंसी हमारे घर में कैसी परेशानियाँ होने लगी थी। मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है। तो बच्चे गए थे, मैं अभी नहीं गई हूँ, मैंने इसको कुछ दिया नहीं है। तो इसका बर्थडे में इसको मिला ही है। मुझे बता रहा है कि देखो मुझे पाउच मिला है। ये अच्छा है ना? हाँ, सबसे अच्छा यही मिला तेरे को। एक सबसे अच्छा गिफ्ट यही है। तो दोस्तों, ये देखो अभी तो लच्छी आ रखी है घर में, लवी की मम्मी आ रखी है घर में, और वो जा रही है अभी दुकान, वो हॉस्पिटल को जा रही है अभी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी नहाने के लिए आई थी, और नहाने के लिए आई थी घर पे, और उस टाइम अभी जोशी जी हैं घर पे, वो हॉस्पिटल पे। एक कोई और भी बीमार हो गया, वहाँ भी जाएंगी जोशी जी, वो वहाँ बालाजी हॉस्पिटल में। तो अभी ये आई है घर, नहा धो के चली गई है, और अब ये वहाँ जाएगी क्योंकि 5 बजने वाले हैं, वो वहाँ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। और हेलो दोस्तों, मैं कर रही हूँ अब कपड़ों में फ्रेश। शाम के 5 बज चुके हैं, और सॉरी मेरे साथ ये
जो सेट है उन पर बटन लगाने का काम कर रहा है। थोड़ा कपड़ों में जो उल्टे हैं उनको सीधा कर देगा। तो इनको इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इधर आ रहे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इनको करने मैंने प्रेस। बहुत दिन हो गए हैं ऐसे रखे थे। अब नवरात्रे पे शुरू होने वाले हैं तो फिर अब ये जाल जूल भी निकालेंगे, पंखे वगैरह साफ़ करेंगे तो डस्ट वगैरह बैठ जाता है, इसलिए ये फटाफट करने का तब तक ये काम कर लेते हैं। और सुबह मैंने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने गेहूँ साफ़ करे। राशन के गेहूँ थे 3 महीने के, तो 2 थैले के गेहूँ तो मैंने साफ़ करते हैं, 1 थैले के रह चुके हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा था क्योंकि धोने के बावजूद तो बहुत कूड़ा था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज पिसाना है आटा, तो ये गेहूँ धूप में डाल देती हूँ। धूप में सुखाया और ऊपर से साड़ियों से ढक दिया। नीचे से चादर में सुखाए थे सारे साड़ियाँ फाड़ के कबूतरों ने आधे गेहूँ तो और खा लिए। इतना दिमाग ख़राब, इतना धूप में सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि तब इतने घंटे धूप में रह के मैंने गेहूँ साफ करी, इतनी मेहनत करी, बावजूद में फिर भी 2-3 किलो गेहूँ कबूतर ने खा लिए। सारी छत भरी पड़ी थी, इतने सारे कबूतर, बहुत दुखी कर रखा है इन कबूतरों ने। और लवी की मम्मी घर से आके चली गई है नहा धो के इसके पापा के पास, वहाँ अभी जोशी जी थे वहाँ, और छोटा वाला लड़का लेके चला गया अपनी मौसी को वहाँ छोड़ने के लिए। और फिर शाम को कोई खाना वाना लेके जाएगा क्योंकि नज़दीक में है तो आना जाना लगा रहेगा। और आज लवी की बुआ भी आई थी, बुआ का लड़का आया था उनको मिलने के लिए। और पड़ोसी बुआ आई थी, तेरी बुआ आई थी वहाँ आज? हाँ, और पड़ोसी लोग भी गए थे वहाँ मिलने के लिए। घर पर भी आने जाने की भीड़ लगी पड़ी है। और सर दर्द वैसे ही दिमाग ख़राब है, काम भी नहीं हो पा रहा है, टेंशन अलग सा हो रही है। भगवान चाहे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा त्यौहार भी नज़दीक है तो थोड़ा टेंशन लगी रहती है। और देखो दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े करे हैं प्रेस। ये हैं मेरे बेटे के, इसके अंदर सेट भी मिलेगी पैंटों के अंदर से। ये उसके पूरा पैंट शर्ट ऐसे मिला के रख देती हूँ मैं। और ये हैं बेटे के, ये हैं हमारे जोशी जी के सारे, और इतने सारे ये सूट हैं मेरे। और इतने सारे कपड़े प्रेस करते करते मैं थक चुकी हूँ क्योंकि टाइम 7 बज चुके हैं। 5 बजे से मैं कपड़ों में प्रेस कर रही थी। अब मैं थक चुकी हूँ, इतना टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं। अब हो गई है रात। अब दिया बत्ती जलाने का भी टाइम हो चुका है। अब जाती हूँ दिया बत्ती जलाने, उसके बाद फिर रात का खाना पीना बनेगा। अब मैं पहले दिया बत्ती जला के आती हूँ, फिर हॉस्पिटल करती हूँ फ़ोन क्योंकि अभी शाम को टेस्ट होने थे और जो सुबह हुए थे उसके रिपोर्ट आनी थी, उसके बारे में भी पूछती हूँ। ये देखो शिवानी का हो गया आज सर दर्द। सर दर्द क्यों हो गया तेरा आज? इसके सर में चढ़ गई गैस क्योंकि इसने रात की पत्ता गोभी की सब्ज़ी खा ली थी तो उससे इसकी गैस बन गई। सुबह की थी, सुबह की सब्ज़ी थी और दिन में खाई दोपहर में चावल के साथ, तो कह रही है कि गैस बन गई है। और कुछ हमारा ये देखो ये अपनी मम्मी की मालिश कर रहा है। ये देखो ये है सर का मसाज करने वाला, तो ये अभी झंझन करेगा ये, तो बहुत अच्छा है। ये मेरा बड़ा वाला लड़का लेके आया था क्योंकि मेरा ज़्यादातर सर दर्द होता है तो ये सबका काम आ जाता है। और हमारे यहाँ देखो इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी हम 2-4 ही लोग घर में हैं। तो प्रेस करते करते मैंने अपने ही सूट का एक बाजू पूरा उड़ा दिया। ये देखो ये बाजू पूरी जल चुकी है। अब ये देखो किसी काम का नहीं रह गया। ये इस पर प्रेस चिपक गई क्योंकि प्रेस थोड़ा पुरानी भी थी, तो उस पर क्या हुआ था ऐसे ही कुछ चीज़ पहले चिपक के हमने चाकू और चम्मच से उसको साफ़ करने की कोशिश करी, तो इस मारे वो उस पर नहीं लगाना चाहिए ये चीज़ें प्रेस पे, तो हमने गलती करी है बहुत ज़्यादा, तो ये चिपक गया। ये देखो इस प्रेस पे, तो इसलिए क्रॉस आके, तो ये उस टाइम मेरे को स्लो करना था, मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैंने उससे पहले जीन्स की पैंट करी थी तो फुल गया था, तो बाजू चिपक गया। कोई बात नहीं, वो ऐसे भी मेरा सूट ज़रा पुराना था। फिर ये मैंने अलग सा रख दिया। मेरे पास दूसरी प्रेस थी, ये रही दूसरी प्रेस, ये मैं
काफ़ी महीने पहले ला चुकी थी, नई थी। तो मैं इसमें साड़ियाँ करती थी, जब कहीं जाना आना होता था साड़ी ही करती थी, क्योंकि मुझे पता था पुरानी है, ये कभी भी चिपक सकता है कोई भी कपड़ा। तो फिर मैंने इस प्रेस से ये कपड़े फिर करे और थोड़ा आधे में कर चुकी थी। ये अभी देखो नई है, इस पर मैं जब चाकू और चम्मच लगाऊंगी तो ये प्रेस भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी मतलब में कभी भी हो, जैसे कि ये चाकू चम्मच मत लगाया करो, जैसे प्रेस पर कभी कोई चीज़ चिपक गई तो ये गलती हमसे तो हो चुकी है। पहले मैंने तो नहीं चिपका थे, शिवानी ने ही वो कोई अस्तर कोई चिपक गया था, तो उसने चाकू और वो चम्मच यूज़ किया तो वो प्रेस ख़राब हो गई। फिर भी कर लेते थे कभी कभी। तो ये सिलिकॉन का कपड़ा है, वो ऐसे हल्का कॉटन है, वो तो नहीं करते थे क्योंकि जल जाती थी साड़ी वगैरह। तो आज वो चिपक ही गया, कोई बात नहीं, वैसे भी पुराना हो चुका था। और मन करेगा तो झाड़ू में पहन लूँगी, अंदर से किसको क्या पता कि इसकी बाजू जल चुकी है। बाहर से स्वेटर डाल लेंगे, नहीं तो अपना आप रहेगा, कोई नहीं, ऐसे ही उसमें डाल दूँगी, दरी हरी बनाने वाले को दे दूँगी। तो ये गांव से मेरे पापा ने दे रखी है सब्ज़ी। ये इतना सा खीरा है, ये पता नहीं ये ख़राब हो रखा है, क्या हो रखा है, ये सफ़ेद सब पता नहीं क्या लग गया, गल गया। ये पता नहीं क्या होगा नहीं होगा इसके अंदर, पता नहीं। इतनी सी भिंडी है, एक पाव भी नहीं, एक पाव से कम है। और 2 ही कद्दू हैं। ये देखिए पापा ने गाँव से सब्जियाँ, अभाव है तो मिल जाता, उसके बाद तो पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, पता नहीं। ज़रा गांव की साग सब्जी हमें भी मिल जाती है। तो पापा ने दे रखा है गांव से सब्जी, नहीं हो रही वहाँ। एक कद्दू भी एक किसी से पड़ोस में किसी का हो रखा है, वहाँ से दे रखा है, और एक उनके खेत में हो रखा है, वो खुद नहीं खाया, हमारे लिए भेज दिया। जोशी जी देख रहे हैं टीवी। आज ये अभी ही आए हैं घर पर, पहले हॉस्पिटल में थे, फिर दूसरे हॉस्पिटल गए किसी की खबर लेने के लिए, और फिर ये साग सब्जी लेने के लिए क्या बाज़ार था। अब देख रहे हैं टीवी। देखो दोस्तों, यहाँ इतना फैल रखा है, देखो ये पढ़ने वाला घर है ये। आप पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे इनके नंबर, पूरा घर में देखो ये पेज भी उड़े जा रहे हैं। और क्योंकि इनका ये दोबारा से कॉपियाँ बनने, एक बार के पेपर ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा ये तीसरे महीने के पेपर थे ना तुम्हारे, हैं? फर्स्ट महीने, अच्छा 6 महीने के पेपर थे। हाँ, तो अब ये दूसरा वो शुरू हो गया इनका, तो इसलिए ये इतने सारे अब कवर हबर चढ़ाए जा रहे हैं। ये नए कॉपी फिर से मंगाए, अभी गए थे लेने के लिए दोनों भाई बहन। अब ये चिपकाने में लगे हैं, अपने भी और अपने छोटे भाइयों का भी। सारे बिजी हैं, ये सब फ़ोनों पे लगे हैं। अब दिख रहे हैं घर में 2-4 जने। अभी तो सुनसान हो रखा था घर हमारा आज। और दोस्तों, अब तो हॉस्पिटल से अभी तो रिपोर्ट आ गई है, पर पेट में इन्फेक्शन कम है ना, अभी इन्फेक्शन भी कम है, पर पानी जो भर रखा वो बता रहे हैं। और घाव अभी थोड़ा ठीक है, पर जो ये नारियल पानी कीवी ये बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि यही 2-3 दिन तक खाना था, पपीता और नारियल पानी कीवी। तो पपीते से तो उल्टी नहीं हो रही है, नारियल पानी और कीवी खाने से तुरंत उल्टी हो जा रही है, तो ये चीज़ बिल्कुल बंद करा दी। अब उन्होंने जो खिचड़ी है या दलिया है वो चीज़ दे रहे हैं, बारीक पतला सा, वही हॉस्पिटल से ही बन के आ रहा है उनके लिए, उससे नहीं हो रहा है। पानी भी पी रहा है तो उससे भी उल्टी हो जा रही है, तो पानी भी मना बोल दिया, क्योंकि ग्लूकोज चढ़े रहा है, तो पानी की पूर्ति तो हो ही जा रही है, तो पानी भी मना बोल दिया है। और ये चीज़ चल रहा खाना। अभी टेस्ट में जो रिपोर्ट आया ऐसे आया, और 45,000 वो हो गया था प्लेटें कल, आज 40 पर आ गए, क्योंकि कल रात भर उल्टी थी, कल पूरा दिन उल्टी थी, तो सुबह भी उल्टी थी, अब दिन में से कम है। तो अब क्या पता, कुछ खाते पीते रहेंगे, कल तक थोड़ा प्लेटें ऊपर होती रहेंगे, अब देखो कल पता चलेगा क्या होगा। और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। घर घर की कहानी है मेरी, रोज़ देखना, जो होता है घर में वही बताया जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।